हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया। तो चलिए भाई, नया चैप्टर स्टार्ट होना था, परसेंटेज पढ़ लिया था। कुछ लोगों का डिमांड है कि सर छुट्टी कर दो, कुछ लोगों का डिमांड है सर पढ़ा दो। पढ़ाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो परसेंटेज चैप्टर फिनिश होने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होता है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है परसेंटेज का। यहां पर भी आपका 100% आएगा। 20% प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 120%, 20% लॉस तो सेलिंग प्राइस 80%। सारी चीजें वही हैं जो हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ी होती हैं। वही चीजें हम लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं, बस थोड़े से कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं जो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो सुनीता पांडे, दिव्या मेहरा, सभी को गुड आफ्टरनून। चलो शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले बात करें कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट में क्या चीजें हमें समझनी पड़ती हैं जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा सॉल्व कर लें। तो तीन चीजों के नाम सबसे पहले तो आपको वो समझने होते हैं। पहली चीज कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरी चीज आती है सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहा जाता है। और तीसरा प्राइस जो आता है वो आता है एमपी, यानी कि मार्क प्राइस, मार्क प्राइस अंकित मूल्य ये कहा जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तीन तरह के प्राइस होते हैं। सबसे पहले वो मूल्य जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारी क्रय मूल्य कहलाती है। दूसरी भाषा में कहें तो वो मूल्य जो हमारी जेब से लगता है किसी चीज को अपना बनाने में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए हमने सेकेंड हैंड एक बाइक खरीदी 10,000 रुपए की, तो अभी तक कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए है, लेकिन अगर हम उसमें उसकी मरम्मत में 5,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो ये जो 5,000 रुपए है वो भी 10,000 में इंक्लूड हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपए, ठीक। तो मतलब कि उस चीज में जितना भी आप जेब से पैसा लगाते रहो, लागत लगाते रहो, वो आपकी किस में आती है? कॉस्ट प्राइस में आती है। फिर उसके बाद जितने में आप किसी वस्तु को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस पता, सेलिंग प्राइस पता, दोनों चीजें। जिस भी प्राइस में बेचोगे वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकती है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, सोचो ना, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा, ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा लॉस। भाई 100 रुपए का कोई सामान खरीदा था, 120 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। 100 रुपए का सामान खरीदा था, केवल 70 रुपए में बेच दोगे तो लॉस होगा, है कि नहीं? तो वही चीज है, ठीक। बात समझ में आ गई अच्छे से? बढ़िया। तो ये मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस वो होता है जैसे कि अगर 10 रुपए का कुरकुरे भी खरीदो तो उसमें एक प्रिंट प्राइस लिखा होता है 10 रुपए, MRP, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस। वो प्राइस जो हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, वो हमारा मार्क प्राइस कहलाता है। तो कॉस्ट प्राइस का यूज प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए होगा। मार्क प्राइस का यूज हम डिस्काउंट निकालने के लिए करेंगे जब हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है। इतना भी सभी को पता होगा कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। ये भी पता ही होगा, उम्मीद तो यही है। लॉस कब मिलता है? क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है? लॉस। इतनी बात समझ में आई? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो जितने रुपए का भी हमको प्रॉफिट हो रहा हो, डिवाइडेड बाई जितने रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस हो, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 100%। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो जितने रुपए का आपको लॉस हो रहा हो, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। जितने परसेंट का भी आपको लॉस हो रहा हो वो डिवाइडेड बाई जितने रुपए का आपको लॉस हो रहा है वो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट परसेंट हो लॉस परसेंट हो, दोनों के दोनों चीजें कहां पे कैलकुलेट करनी पड़ती है? हमको कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। सतीश कुमार मौर्य, प्रियंका, आमिल, आशियाना, सभी का वेलकम। अभय, आप हो? आगे समझ में? तो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा किस में कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस में, ओके।
तो ये तो बेसिक हो गया। हमें क्वेश्चन कहां से करने होते हैं? पूरा पूरा परसेंटेज का रूल है, पूरा पूरा फ्रैक्शन है। आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो हमेशा 100%, जिसमें आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो उसको आपने 100% मान लिया। कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120%। कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर आपको 20% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120%। और मान लीजिए अगर आपको लॉस हो रहा है 25% का, अगर लॉस हो रहा है 25% का तो वही चीज है ना, परसेंटेज में जो पढ़े हो, जितना बढ़ाओगे 100 में ऐड करोगे, जितना घटाओगे 100 में घटाओगे। तो अगर 25% का लॉस हो रहा है तब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 में से 25 घटाने पर 75%। तो चाहे तो भैया जी आप इधर से परसेंटेज से कर सकते हो, आसान होता है। चाहे आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से कैसे? जैसे कि किसी क्वेश्चन में कह दिया कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% के प्रॉफिट का मतलब हो जाता है 1/5 का प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5 का प्रॉफिट। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 यानी कि 5 का 20%, एक बेस तो हमारा 5 होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का 20% यानी कि 1 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 6 रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का मतलब 1/5। 5 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना? 6 रुपए। ठीक। अगर लॉस हो रहा था 25% का, लॉस हो रहा था 25% का, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। यहां पर आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, लॉस हो गया 1 रुपए का। 4 रुपए में 1 रुपए लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 3 रुपये। ठीक है, अब भी समझ में आया? मानसे तुमको इतना कूटेंगे, इतना कूटेंगे, इतना कूटेंगे कि तुम्हारा सर दर्द होने लगेगा। बाई फोर गेट टू, बाई फोर गेट टू प्रॉफिट लॉस में आता है कि परसेंटेज में आता है? 4 खरीदने पे 2 फ्री, डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना, भी पढ़ाएंगे। जब प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा तब बताना। ठीक, हो गया? खुश? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग 1.5 घंटे के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा होगा तो ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत टफ क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी हम टफ क्वेश्चन करेंगे। इसकी भी कम से कम 5 क्लास तो होगी ही होगी। बाकी आगे देखते हैं। चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक, लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताना। सभी बच्चों को आता होगा। मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का ही है, तो ये मत सोचना कि इतना आसान सा क्वेश्चन आया है। भाई 4,000 रुपए कॉस्ट प्राइस से 13% की हानि। 4,000 रुपए कॉस्ट प्राइस से 13% की हानि, 13 चौके 52 यानी कि 520 रुपए की हानि। 520 रुपए की हानि, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 3,480 रुपए। 3,480 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। डन। हो गया? समझ आ गया? इससे आसान क्या ही हो सकता था? हम्म, क्लियर? एक सेकंड यार, इसको क्या हो गया? कमेंट्स को क्या हो गया? आ गया समझ में सभी को? आप ये भी कर सकते थे, 4,000 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस है, 13% की हानि, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 87%। 1020, जीरो, 4 7 28 के 8, कैरी 2, 4 8 32, 34, 3480, ऑप्शन ए। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आज, लास्ट तक थोड़े बड़े आएंगे। अमर 4500 रुपए में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। 4500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए मरम्मत पर लगाए, तो ये जो 500 रुपए है ये भी किसमें जाता है आपका, कॉस्ट प्राइस में तो जाता है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई मेरे भाई, 5000 रुपए। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 रुपए में बेचता है, 5000 में खरीदा था, 4500 रुपए में बेच दिया, लॉस कितने का हुआ, 500 का। किसमें लॉस हुआ, 5000 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 2 3, 1 2 3, कितना आंसर, 10% हो गया। 10% लॉस, ऑप्शन नंबर सी। देन देन सीख गए, शुक्रिया अमिल भाई, आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन भी, सभी के आंसर भी आ गए, बेहतरीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला। नेक्स्ट, सुनीता, फिर ये क्या है सुनीता, पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या कमेंट कर रहे हो आप। गलत बात है ये सुनीता जी। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएं। किसी वस्तु को 75/4%, किसी वस्तु को 75/4% के लाभ में बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता है। 75/4% का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, प्रॉफिट है 75/4%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जरा। 25 × 75, 25 × 100, आंसर कितना, 3/16। ठीक, 75/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/16। तो चाहे आप परसेंटेज से करो चाहे आप फ्रैक्शन से करो, मैं दोनों सिखाऊंगा। जब आपको 75/4% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने रुपए के प्रॉफिट के बराबर है, 300 के। 75/4% बराबर 300 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 300/75/4 गुणे 100। ठीक है, 75 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 4 × 4 16, और साथ में डबल जीरो। एक तो यहां से आंसर आ गया। दूसरी चीज आपने देख लिया कि 75/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 3/16। 3/16 का मतलब ये हो जाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 16 रुपए है तो प्रॉफिट कितने का है, 3 रुपए। 16 रुपए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 3 रुपए का, 3 बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 300। जब 3 बराबर 300 है तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 1600। तो चाहे परसेंटेज मेथड लगा लो चाहे फ्रैक्शन मेथड लगा लो, कोई भी लगा लो, आंसर सेम है। ठीक, आंसर सेम है। पहले दिन बेसिक है तो बेसिक ही क्वेश्चन करोगे आप। चलो नेक्स्ट, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्होंने ये क्वेश्चन किए हुए हैं पहले भी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही सिखाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन चेंज करवाएंगे। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर फिर से बिल्कुल आसान सा। किसी वस्तु को 30% की हानि पे बेचने पर 210 रुपए की हानि होती है। 30% की हानि बराबर 210 रुपए की हानि। वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना है, 70%। 70%। ठीक, 30% बराबर 210, तो 70% बराबर कितना, 210/30 गुणे 100 नहीं निकालना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना निकालना है, 7 बार। 7 × 7 कितना, 49। करेक्ट आंसर कितना, 490, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिन, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर 4,270 रुपए में बेचा गया। इस बार जो है आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। अगर वस्तु को 40% के लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर देना जल्दी से। हाँ सतीश, बेसिक में तो वही होता है। बेसिक है ना अभी, बड़ा थोड़ी ना चैप्टर, बेसिक है। ये नया है, ये एग्जाम्स में पूछा गया लेटेस्ट। एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% हानि पे बेचने पर 4,270 रुपए में बेचा गया। जब आप किसी वस्तु को 50% की हानि पर बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस 50% होता है। 50% बराबर 4,270, 40% लाभ तो सेलिंग प्राइस 140%। तो 4270 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 140। ठीक है, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो। जीरो, ठीक है। 14 सत्ते 98 के 8, कैरी 9, 14 दूनी 28 और 9 37 के साथ कैरी 3, 14 चौके 56, 3 59 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4, 5 नम 45, 5 जम 25, 5 छक्के 30, 11,956। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बताओ गलत आंसर आ रहे हैं लोगों के? गलत आंसर आ रहे हैं? सुनीता का सही। अब सतीश, इसका आंसर देना था ना। दिव्या मेहरा का सही था। ठीक, पहली दूसरी क्लास में तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हो आप, उसके बाद धीमे धीमे लेवल चेंज होता है। इसका आंसर बताओ जल्दी। करिए। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1,056 रुपए और लाभ प्रतिशत 10% है। विक्रय मूल्य पता, लाभ प्रतिशत पता। 110% बराबर 1,056। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, कॉस्ट प्राइस बड़े आराम से निकल आएगी। 1,056 बटे 110 गुणे 100। ठीक, जीरो से जीरो खत्म किया, 11 नहीं है 99, 11 छक्के 66। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 960। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 960। अगर सेलिंग प्राइस 800 रुपए होता, नया सेलिंग प्राइस कितना? 800 रुपए होता, तो इस कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 160 रुपए का। किस में हो रहा है? कॉस्ट प्राइस में, यानी कि 960 में मल्टीप्लाइड बाई 100, 6 बार जाएगा। 100/6 का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। प्रियंका, आमिल, बढ़िया,
सुनीता, दिव्या, बढ़िया। आया समझ में कैसे कर रहे हैं? बड़े आराम से। केवल परसेंटेज का खेला है, सिंपल सा काम। किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेच रहे थे, तब हमको 10% का लाभ हो रहा था। 10% का लाभ तो सेलिंग प्राइस 110%। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 960 रुपए निकाल ली। 800 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंट पूछा गया था। 960 के सामान को 800 में बेचोगे, 160 का लॉस। 960 रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट करते जाइए, करते जाइए। किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 50% का लाभ हो? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से कर लो। एक चीज मैं आप लोगों से और बोलना चाहता हूँ, क्लास में भी इस टाइम पे सारे बच्चे मौजूद हैं। देखो, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम है 23 तारीख और आज हो चुकी है 28 तारीख। अगर हम लोग यूपी पुलिस से पहले सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि सिलेबस तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस कम कराऊंगा, उस तरह में फिर आपका मैथ्स का जो फाउंडेशन बैच है वो नहीं हो पाएगा। ठीक। तो मैं आपको इतनी गाइड कर सकता हूं कि हम अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलेंगे, क्योंकि हमें मैथ्स सीखनी है फॉर ऑल एग्जाम्स। फॉर ऑल एग्जाम्स आपको इतना गाइड कर सकता हूं कि अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है पहले से ही तो आप मुझे बताना, मैं उसकी पर्सनल आपको वीडियो लिंक दूंगा, कहीं ना कहीं से किसी भी चैनल से मैं दूंगा कि तुम इस वीडियो को पढ़ो तो तुम्हारा बेनिफिट होगा। ठीक। इस वीडियो को पढ़ो, क्योंकि ये बैच केवल कांस्टेबल के लिए तो था नहीं। इसमें मैंने कहा था मैं सारे एग्जाम्स की मैथ्स अच्छी कराऊंगा आपकी। मैथ्स। तो अगर हम एग्जाम के चक्कर में एक एक दिन में 4 4 घंटे पढ़ा दें, क्वेश्चंस कम करा दें, सिलेबस तो कंप्लीट कराने को फॉर्मेलिटी हो जाएगी, बट उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। पुलिस कांस्टेबल के बाद अदर एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ना ढूंढोगे, तो इसलिए नहीं। हम नॉर्मल जिस तरह से डिटेल में पढ़ रहे थे उसी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे कि जवान बैच में हुआ था ना, जल्दबाजी में वहां पे तो 30 घंटे में मैथ्स हो गई थी, बट कोई फायदा नहीं होता है। कम पढ़ाया था वहां पे मैंने, मैं खुद बता रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से पढ़ो, मैं आपको पर्सनली गाइड करने को तैयार हूँ। जिस चैप्टर में भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं आपको उसकी वीडियो भी दूंगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अपना मैथ्स फाउंडेशन के हिसाब से। ठीक। किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। जब 25% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस 75% बराबर 450। क्योंकि 450 रुपए सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% हानि के साथ। कितने रुपए में बेचे कि उसे 50% का लाभ हो? जब आप 50% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपका विक्रय मूल्य 150% हो जाता है। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2। 75 का डबल तो 450 का डबल। आंसर कितना? 900। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है। हाँ सतीश, समझ सकता हूं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है आकांक्षा, टेक केयर। बस अपने घूमने के टाइम पे भी तुम लोगों की क्लास ले रहा हूँ। विदेश आए थे घूमने, और जो काम था वो तो हो ही गया था, 2 ही दिन का काम था। विदेश आए थे घूमने, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। और पता है पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, टाइम की बड़ी दिक्कत है। टाइम ऊपर नीचे है कि मैं ये सोचूं कि 11 बजे उठ के तुम्हारी क्लास ली तो मुझे 8 बजे उठना पड़ता है। रात के 8 बजे क्लास लेनी है तो मुझे यहाँ पे 5 बजे क्लास लेनी पड़ेगी। शाम को हम फ्री होते हैं कि चलो क्लास ले लो, तो वहां पे रात को 11 बज चुका होता है। ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो फिर आप लोगों के बुरा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ बस। किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। जब 20% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस 80% हो जाता है बच्चे। 80% बराबर कितना है? 4800 रुपए। कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? 20% का लाभ तो सेलिंग प्राइस 120% बराबर कितना? 4800 बटे 80 गुणे 120। 60। 12×6 = 72। 7200। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सतीश बिल्कुल। मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, मैंने तो डाल ही रहा हूँ, कल से वीडियो डाला, अभी मैंने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे।
अभी डाला है मैंने सतीश। नेक्स्ट। अभी कल परसों जब तुम लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी तब तो मुझे कसम से ऐसी भी फीलिंग आ रही थी कि मैं तुम लोगों की फीस वापस कर दूं और कह दूं कि भैया मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं अभी यहां से। सुनीता आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको बुरा लगता है अगर क्लास नहीं होती है तो। मुझे सबको देखना है। तो मेरा मन करता है कभी कभी मैं कह दो कि लो भैया फीस ले लो, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यार, मजबूर हूं मैं, अब यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से क्या करूं। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे 1470 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट प्राइस बतानी है। 16 सही 2/3% का लाभ हो बराबर 1/6 का लाभ। 6 में 16 सही 2/3% यानी कि 1 रुपए का लाभ। 1 रुपए का लाभ तो सेलिंग प्राइस कितनी? 7 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ही दे रखी है। 7 बराबर 1470, 7 बराबर 1470, तो 6 बराबर कितना? 1470/7 गुणे 6। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, 0 6 एकम 6, 6 दूनी 12। करेक्ट आंसर कितना? 1260। 1260। ठीक, 1260। आमिल वही कर रहा हूं यार, वही टाइम टाइम इसीलिए तो चेंज हुआ आज। ये भी हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, करो आज जब तक पॉसिबल होगा, जब तक लूंगा मैं क्लास। नहीं पॉसिबल होगा तो किसी को दिक्कत हो तो बता देना यार, हम उनका पैसा वापस कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन वो है जहां पे आपको सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी है। सेलिंग प्राइस, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए सब में ही कॉस्ट प्राइस था, इस बार सेलिंग प्राइस है। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत देखता है। किस पे? विक्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत देखता है। तो होता क्या है? कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, फिर सेलिंग प्राइस होता है। आपको 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो आपको प्रॉफिट तो 1/6 का हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट तो 1 रुपए का हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर हो रहा है ना। तो ये होता है जिस पर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 6 रुपए आपका क्या है इस बार? विक्रय मूल्य। इस बार 6 रुपए जो है आपका वो विक्रय मूल्य है। ठीक, 6 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, 1 रुपए प्रॉफिट। 1 रुपए प्रॉफिट के साथ किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचोगे तो कॉस्ट बेस कितनी होगी? 5 रुपए होगी। आपसे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाता है? 1/5 गुणे 100। 1/5 गुणे 100, आंसर कितना? 20%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक, समझ आ गया अच्छे से? सुनीता नहीं हुआ है, दे दो हमको। नहीं हुआ है, मेरा कजिन रहता है तो उसने आधा मुझे दिया है, आधा मैंने खुद से खर्चा किया है। नेक्स्ट, सेम पिछले वाले टाइप का एक और क्वेश्चन भेज दो हमें, तुम्हारे पास हो ज्यादा तो। एक व्यक्ति अपना हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर देखता है जो कि 25% मिलता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। फिर से वही, कॉस्ट प्राइस, लॉस, सेलिंग प्राइस। 25% की हानि, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1 रुपए की हानि किस पर? विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 रुपए। ठीक, 1 रुपए की हानि के बाद 4 रुपए में बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 5 रुपए। आप यहां से भी करते हो कॉस्ट प्राइस 100 मान के। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस जितने का भी हो रहा हो, साथ में सेलिंग प्राइस। 25% सेलिंग प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस को 100 रुपए मान लिया, 25% लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 25 रुपए हानि के बाद 100 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी? 125। ठीक, आपसे लॉस परसेंट पूछा जा रहा है एक्चुअल वाला, तो लॉस तो 25 का ही होगा। एक्चुअल किसमें कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस में, तो 25/125 गुणे 100,
25 पंचे 5 से डिवाइड करने पर 20%। करेक्ट आंसर यहां से भी कितना 20%। और यहां से भी कितना 1 रुपए का लॉस, तब 4 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। 1/5 गुणे 100, आंसर अभी भी कितना सिर्फ और सिर्फ 20%। हो गया, हो गया। हिमांशु, मैं भी कुछ अगले दिन का फिक्स नहीं बता सकता, सॉरी यार। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कब क्लास लूंगा कब नहीं लूंगा। तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो जो चिप्स का पैकेट था वो खाया। भाई चला गया ऑफिस, यहाँ पे ऑनलाइन मेरा काम करता नहीं है, आसपास मुझे होटल पता नहीं है। अभी उससे फोन किया है तो वो ऑर्डर करके भेजेगा, फिर कुछ खाएंगे, क्लास के बाद ही खाएंगे अब तो हिमांशु मुझे कुछ नहीं पता है। कोशिश ये रहेगी कि क्लास हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस टाइम पे। 12 बजे तो नहीं हो पाएगी, ये तो पता ही है आपको, 12 बजे तो नहीं हो पाएगी। 1 या 2 बजे क्लास होगी। हिमांशु तुम पढ़ते रहो खाते रहो। सतीश हम फैमिली के साथ थोड़े ना आए थे, घूमने वाले काम होते तो पूरा फैमिली के साथ आए जाते, अकेले ही आए थे। करो इस क्वेश्चन को। तो बैच से मैथ्स फाउंडेशन बैच कंप्लीट करो। हिमांशु आप भी, आपको अगर कोई चैप्टर आगे आगे आप पढ़ रहे हो जिसमें यहाँ से डिले हो रहा है, बैच क्लास की वजह से डिले हो रहा है, आपको किसी भी क्लास में दिक्कत आती है तो मुझे बताना। मुझे पता है कि मैंने किस यूट्यूब की किस क्लास में मैंने डिटेल से पढ़ाया था, या आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे भेजो, मैं हेल्प करूंगा, उस तरह से मैं पूरी हेल्प करूंगा। यहाँ पे, यहाँ पे 12 बज गया है, 12 बजा है, 11 नहीं है, 12 बजकर 3 मिनट है, एग्जैक्टली 2.5 घंटे पीछे हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम के लिए 1 रुपए अधिक शुल्क लेता है तो वह 40% का लाभ कमा सकता है। ठीक, याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% होती है, बताया ही था। जब आप, मैं डिटेल से बता रहा हूं, जब आप किसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट में बेचोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है 120%। ठीक, अगर आप 1 रुपए अधिक करके बेचते हो तो आपके 40% का प्रॉफिट होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी हो जाती है 140%। जब 20% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 120%, 40% का प्रॉफिट होने लगेगा तो सेलिंग प्राइस 140% हो जाएगी। और ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 रुपए का है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 रुपए का है। ठीक, 120%, 140%, दोनों के बीच का अंतर कितना 20% का, 20% बराबर 1 रुपए। 20% बराबर 1 रुपए है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले मामले में, पहले मामले में यानी कि 120%, जब 20% बराबर 1 रुपए है तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 6 रुपए। 6 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। पहले 6 था, बाद में 7 रुपए। ओके, सतीश तो मुझे डाउट्स भेज देना, मैं कर लूंगा। बोट नहीं बनते, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में कर बता दूंगा तुम्हें। एक क्वेश्चन आ सकता है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप के कई क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर बताते जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते जाओ। जल्दी से। सतीश तुम डाउट्स भेजो, मैं ले लूंगा अलग से क्लास। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन उड़ा के फेंकेंगे। एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है, यदि वह इसे 84 रुपए अधिक बेचेगा तो 4% का लाभ होगा। अब पूरा डिटेल से नहीं करना, पूरा डिटेल से करने की जरूरत ही नहीं है। पहले 10% की हानि, हानि -10 हो गया। ठीक, लिखना चाहो तो 90% सेलिंग प्राइस लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन में 4% का प्रॉफिट, 10% लॉस से 4% प्रॉफिट, अंतर 14%, 14% बराबर 84, तो कॉस्ट बेस पूछी जा रही है 100%।
84/14 गुणे 100, 84/14 गुणे 100, 14×84, करेक्ट आंसर कितना? 600। करेक्ट आंसर कितना? 600, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी का सही है, हो गया आराम से। नेक्स्ट, सेम करते जाओ, करते जाओ। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। दोनों को ऐड करते, जैसे कि अगर पहले 20% का लॉस होता, फिर 30% का लॉस होने लगता, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते। नंबर लाइन याद रखा करो हिमांशु, नंबर लाइन पढ़ा है ना, मैं भी समझाता हूँ। नंबर लाइन थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। जैसे बीच में 0 होता है, यहां पे होंगे हम -10 में और यहां पे होंगे हम कहीं +4 में, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 14%। जैसे यहां 0 होता है, पहले हमें 10% का लॉस हो रहा है, फिर हमें 20% का लॉस होने लगा, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 10%। इधर से निकाल सकते हो, प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन होता है तो। ठीक। और अगर सेलिंग प्राइस का यूज करना है तो वहां से कर सकते हो कि जब 10% का नुकसान हो रहा था तो सेलिंग प्राइस 90% थी, जब 4% का प्रॉफिट होने लगा तो सेलिंग प्राइस 104% हो गई। 90%, 104%, दोनों के बीच का अंतर कितना? 14% का। 14% बराबर इतना, तो जो पूछा जा रहा है वो निकाल दो। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। -15 से 13%, -15 से 0, 0 से 13, अंतर कितने का आएगा? 28% का। 28% बराबर 84। 28% बराबर 84। जब 28% इज इक्वल टू 84 है, तो हमें अगर 20% प्रॉफिट में किसी चीज को सेल करना है, तो 20% प्रॉफिट के साथ आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है ना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? 120%। तो 120% इज इक्वल टू कितना? 84 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाई 120। डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा, आंसर विल बी 360 रुपीज, 360 रुपए। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो, अब मैसेज आ गया मेरे पास कि 3 PM पे नीचे आ जाओ, एक बंदा खाना लेके आ रहा है। हम सोचे तो तुम्हारी क्लास लंबी होगी। कहना मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ कैसे चल रहा है, मैं दूसरे के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ बस, तो 3 बजे ही क्लास होगी आज, वहां का 3 PM। 20 मिनट अभी और क्लास होगी। एक व्यक्ति गेहूं को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए कम कर दिया जाएगा तो 25% की हानि होने लगेगी। पहले 25% का लाभ, फिर 25% की हानि, अंतर बेटा 50% का। 50% बराबर 40 रुपए। आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। आरंभिक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। 40/50 गुणे 125, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 2 से डिवाइड करोगे 20 बार, 20 पंचे 100। ऑप्शन डी डन है। ऑप्शन डी डन है। आमिल आपको बिल्कुल सही लग रहा है। सतीश रुक जाओ, इतनी टेंशन नहीं लिया करो, बड़े हैं बच्चे नहीं हैं।
ठीक है, अभी क्लास चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे की तो क्लास पूरी करेंगे ही करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 बजे जाना है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं 38 क्वेश्चन लेके आया था, आज के 38 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा सुनीता, जो स्टूडेंट्स के लिए सही होता है वो भी करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्लास और टाइमिंग चेंज की वजह से नींद तो पूरी नहीं हो पा रही है, बट ठीक है, बीच बीच में सो लेते हैं, चल जाएगा, वो मैनेज हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर, पारस ने अपना माल 960 रुपए में 33.33% लाभ पर बेचा। वह मूल्य ज्ञात करें जिस पर उसे अपना माल बेचना चाहिए ताकि वह 20% लाभ अर्जित कर सके। पारस ने अपना माल 960 रुपए में 33.33% लाभ पर बेचा। अब आपको अच्छे से पता है कि 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/3, यानी कि 1/3 लाभ में बेचा। ठीक, तो 3 रुपए आपकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। 1 रुपए आपका क्या होता है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 1 रुपए प्रॉफिट, 3 रुपए में तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपए। ठीक, अब 4 बराबर कितना है, 960। 4 बराबर है 960। ठीक, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। 24 × 4 होता है, कितना हो जाएगा, 720। 4 से भाग दोगे 240 बार जाएगा, 240 को 3 से गुणा करोगे 720 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 720 रुपए। 20% लाभ चाहिए, इसका 20% कितना हो जाएगा, 72×2 = 144। 20% का लाभ चाहिए ना मेरे भाई, जब 20% लाभ चाहिए तो 720 का 20% कितना हो जाता है, 144। तो 4, 6, 8, करेक्ट आंसर कितना, 864। ये कैसे, तुम इस टाइम पे कैसे, ठीक, हो गया, समझ आ गया अच्छे से, बढ़िया, आंसर भी आ रहे हैं सभी के, बेहतरीन। नेक्स्ट, अब देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत आसान से, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2021, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वही मिली थी बस। करिए सर, केवल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। नीता मैं ही लगाया, मेरे हाथ में मोबाइल है, क्या दिक्कत है। करो इसको, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। एक दुकानदार ने 28,09,80 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 26% का लाभ कमाया। जब 26% का लाभ कमाओगे तो सेलिंग प्राइस 126% होगा, 28,980। ठीक, यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकालोगे कितना हो जाएगा, 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 28,980 बटे 126 × 100। ठीक, कैलकुलेट कर दो। जब कैलकुलेट करोगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। या एक काम करते हैं यार, 6 से डिवाइड होगा क्या, 8 8 16 2 18, 18 9 27, 6 से डिवाइड होगा तो 6 से ही डिवाइड करो। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 से डिवाइड किया, 6 चौके 24, 6 8 48, 6 3 18 0। फिर 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 3 63। तो यहां से आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल आई है 23,000। ठीक है, 23,000 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस पता चल गई। अब फिर नई सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितनी, 24,955, ये नई सेलिंग प्राइस दे रखी है। आपसे नया प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। ठीक, 5,5,9,1, 1,955 रुपए का प्रॉफिट 23,000 रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100, 00 से 00 खत्म हो जाएगा। फिर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देना,
तो 5 से डिवाइड करने पर 5 चौके 20, 5 छक्के 30 होता है। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 होगा। 15 के बाद 4 5 9 45, 5 एकम 5 हो जाएगा। 46 से भाग दे देना 391 को। ठीक, कितनी बार जा रहा होगा? 8 बार। 8 छंग 48 के 8, कैरी 4, 8 चौके 32, 4 36। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिएगा, 5 बार जाएगा। करेक्ट आंसर 8.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं, बस हाँ वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दे रखी थी तो कैलकुलेशन टफ थी। ठीक सतीश, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। सतीश भाई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल कुछ भी अलग से नहीं है। जितने भी अभी तक तुमने 16 क्वेश्चन किए सब वही है। दोबारा से सुन लो, कैलकुलेशन में फंस रहे हो आप, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, एक दुकानदार ने 28,980 रुपए में सामान बेचा। सामान बेचा तो 28,980 सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक, हाँ हिमांशु वो भी करा रहा हूं, रुक जाओ। 28,980 रुपए में सामान बेचा तो आपको 26% का प्रॉफिट हुआ। जब 26% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 126%, 126% बराबर 28,980। ठीक, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो? 28,980 बटे 126 गुणे 100। कॉस्ट प्राइस निकाला, कैलकुलेट करने पर 23,000 रुपए। हिमांशु कह रहा हूं, सतीश कोई दिक्कत इसमें? 126% बराबर दे रखा है, 100% बराबर 23,000 निकाल लिया। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आपको सामान 24,955 रुपए में बेचना है तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 23,000 रुपए। नई सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 24,955 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 23,000 रुपए के सामान को 24,955 रुपए में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1955 रुपए का। 1955 का प्रॉफिट 23,000 में मल्टीप्लाइड बाई 100 निकाल लिया। चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक और तरीका बता ही देता हूं मैं, देखना। 28,980 जो है वो किसकी वैल्यू है? 126%। 126% क्यों? क्योंकि 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 24,955 है वो किसकी वैल्यू है? 126 बटे बटे 28,980 मल्टीप्लाइड बाई 24,955। इसको कैलकुलेट कर लो। जब इसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे ना, जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 108.5। ये आपको कैलकुलेट करना है घर पे, मैं तरीका बता रहा हूं। 108.5। तो 26% प्रॉफिट था तो 100 से 26 ज्यादा था। 108.5 आ रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होगा? 8.5% का। ठीक है, 8.5% का। ठीक है, आया समझ में? बोलो, अभी समझ में आया? जाएगा नहीं भाई, इससे इसको डिवाइड कर देना सीधे सीधे, 252 होगा। 23 बार ये जाएगा, 23 बार ये जाएगा, 23 बार। 23 से भाग दोगे तो 23 से कम 23 जीरो, 23 से भाग दोगे 23 अट्ठे 108.5 ही आएगा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, मैं नहीं करवा रहा। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई का है। देखो है क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, लेकिन कैलकुलेशन है तो कर लो, कर लो जल्दी से। आसान से क्वेश्चन है। जब एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपए में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करोगे? इस क्वेश्चन को चुटकियों में निपटाओगे। 14,950 30% के लाभ के साथ, यानी कि 130 कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डायरेक्टली करना। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 11500।
तो यूपीएसआई 2021 में देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सभी को आ भी गया। नेक्स्ट, इसको भी आंसर देना। अभी अभी इस टाइप का सीखा था, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। इस बार थोड़ा सा छोटा सा है। दोनों तरीके तुम्हें सिखाए गए थे, दोनों में से जो अच्छा लगे वहां से करो, आंसर दो बस। इसी टाइप का क्वेश्चन किया था ना, जो बड़ा सा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है, वो भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का था। आंसर बताओ। जल्दी। एक किंडल 15% के लाभ पर 1196 रुपए में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस कितनी? 15% प्रॉफिट के साथ 115% बराबर 1196। बेसिक तरीका पहले, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, 1196 बटे 115 गुणे 100। ठीक, 5 से डिवाइड किया 23 बार, 5 से डिवाइड किया 20 बार, 23 से डिवाइड करोगे, 23 पंचे 115, 23 दूनी 46, 52 दूनी 104। कॉस्ट प्राइस कितनी? 1040। 1040 कॉस्ट प्राइस है। अब आप 884 रुपए का सामान बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हो रहा है। 6 का 13 में से 8 घटाओगे तो 5, 9 में से 8 घटाओगे 1, 156 रुपए का लॉस हो रहा है, वो भी किस पे? 1040 रुपए पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 छन 24, 4 से डिवाइड करोगे, 4 ती 12, 4 नाम 36, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 2 से डिवाइड किया 5 पर, यहां 3 बचा, यहां 5 बचा, 3 गुणे 5, 15%। क्या लॉस? 15% क्या लॉस हो गया। ठीक, फिर दूसरा तरीका भी अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है, एक दो क्वेश्चन पहले ही आपको समझाया गया है। क्या था? सीधा सीधा आप ये भी काम कर सकते हैं कि 1196 जो है वो किसकी वैल्यू है? 15% प्रॉफिट यानी कि 115% की। आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? 884 की। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? मैं हटा देता हूं अगर मैं नहीं दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा तो। 115 बटे 1196 मल्टीप्लाइड बाई 884। बस इसी को तो कैलकुलेट करना है, इसी को कैलकुलेट करके आंसर दे दो। ठीक है, 23 से भाग दोगे 5 बार जाएगा। अगेन 23 से भाग दोगे, 23 पंचे 115, 23 दूनी 46। ठीक, 4 से भाग दिया 13 बार गया, 4 से भाग दिया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 13 से भाग दिया 13 एकम 13, कितना बचा? 7, 13 एकम 13, 8, नहीं 13 एकम 13, 9, 9, 13 सत्ते 91, कितना आ गया? 17 बना 85%। जब 115% था तो प्रॉफिट परसेंट 15% था, अब ये 100 से 15 कम है, तो 15% लॉस। ओके, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है। 15% लॉस, 15% हानि, 15% लॉस, 5% हानि। ठीक है, लो, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ आ गया? डन है? क्लियर है? बी होगा, 5% की हानि होगी, बस ये मतलब है, चाहे बी हो चाहे डी हो। ये वाला घर पे करोगे। एक दुकानदार ने 22,720 रुपए का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया। यदि उसने माल इतने रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत, सेम क्वेश्चन हो चुका है। जब एक डेटा कार्ड को 15,875 रुपए में बेचा जाता है तो 27% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यूपीएसआई 2021। ये भी यूपीएसआई 2021। एक डेटा कार्ड को जब 16,740 रुपए में बेचा जाता है तो 24% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये भी हो जाएगा। ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन।
कैलकुलेशन है 25% की हानि पर 15,825 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 रुपए में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत। तो ये भी क्वेश्चन घर पे करेंगे। फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी हुए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको घर पे क्वेश्चन लगाना है। मैं जा रहा हूँ खाना लेने, ठीक है, भूखा हूँ, जा रहा हूँ खाना लेने। तो इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे, ठीक। ये पीडीएफ में पूरा ही अपलोड करा दूंगा, तो क्वेश्चन लगाइए बढ़िया से, ठीक है यार। असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है, पढ़ाना तो है ही है। चलो हिमांशु यार, सॉरी हिमांशु, तुम आराम से आगे आगे पढ़ो। तुम्हें जिस भी चैप्टर में दिक्कत होती है मुझसे बताना, मैं उसके वीडियो सजेस्ट करूंगा, उससे पढ़ना। तो ठीक, कोई भी बच्चा आगे आगे पढ़ रहा है, उसे एग्जाम निकालना है तो वो आराम से पढ़ेगा, और मुझसे जैसे भी हेल्प चाहिए मुझे बताइए, मैं हेल्प करूंगा। ठीक, हिमांशु इसलिए क्योंकि 2 घंटे की क्लास नहीं ले पाया, सॉरी यार, इसलिए। तुम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं मजबूर हूं, तुम्हें पता है विदेश में बैठे, क्या ही कर सकते हैं। फिर हिमांशु तुम क्या परेशान हो रहे हो? हमें लगा तुम्हें देना है, इसलिए हमें टेंशन थी यार। इसमें से यूपी पुलिस देना किसको? आमिल को देना है, तो आमिल का तो तैयार है। चलो सतीश तुम्हारा, तुमने भी पढ़ा हुआ है, सतीश को देना है। यूपी पुलिस वालों को ज्यादा टेंशन है, मुझे लगा कि तुम्हारी है इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। हाँ, चलो अच्छा, हम जा रहे हैं, करते हैं बात, ठीक है, बाय बाय। एलपी की भी डेट नहीं आई है, पढ़ो सतीश आराम से। आगे आगे भी पढ़ सकते हो, जो हेल्प चाहिए मुझे बताना, मैं करूंगा। ओके, बाय।